जी मित्रों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी दर्पण के प्लेटफॉर्म पर मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जी हाँ मित्रों, आप लोग सब कैसे हैं जरूर बताएं। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और सभी मित्रों को माता पिता के चरणों में मेरा वंदन अभिनंदन है। जिन्होंने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर अपना स्नेह आशीर्वाद दिया। और जो लोग नए हैं चैनल पर, जो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कालिदास। इससे पहले कि आप लोग नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें एक एनर्जी ऊर्जा बल मिलता है। जैसे है कि ये दाढ़ियाँ ये तिलक ये धारियाँ नहीं चलती, ये दाढ़ियाँ ये तिलक ये धारियाँ नहीं चलती, हमारे हाल में मक्कारियाँ नहीं चलती। जी बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्पण के प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ मित्रों, तो आज हम लोग संस्कृत साहित्य को पढ़ेंगे। जैसे TGT PGT भी हो या और अन्य परीक्षाओं, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो इसमें सिलेबस रखा है, जैसे कालिदास है, भास है, दंडी है, कुल 8-10 संस्कृत साहित्य के कवि हैं, उनको हम लोग देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण TG परीक्षा में और जो परीक्षाओं में पूछे गए था। हम लोग कालिदास से शुरू करते हैं। महाकवि कालिदास, जैसे उपमा कालिदासस भारवे अर्थ गौरव दंडी पद लालित्यम मागे संत त्रिय गुणा। तो कालिदास से अगर पूर्ववर्ती हम कवियों की बात करें तो उसी पूर्ववर्ती कवियों में महाकवि भास आते हैं। जी हाँ मित्रों, महाकवि भास का आप लोग नाम जानते हैं, महाकवि भास आते हैं, भास। इसके बाद कालिदास आते हैं। तो आज हम लोग कालिदास से शुरू करेंगे अपने सेशन या वीडियो को। तो इसकी इनकी रचनाएं, जैसे इनका जन्म, मृत्यु और क्या क्या है, मैं कई बुकों से कलेक्ट करके आप लोगों को बीच प्रस्तुत करता हूँ, आप लोगों को समझ देता हूँ कि कोई भी दिक्कत है। ये मतलब सोचता हूँ एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोगों को ज़्यादा सामग्री दे सकूँ और इससे कोई आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो मैं कालिदास के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। जी हाँ मित्रों, कालिदास आप लोग जानते हैं, अरे जिसका अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंश है, रचनक बाद में मत कर रहा हूँ। कालिदास, जी हाँ कालिदास के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे इनकी पत्नी, जन्म, मृत्यु है और जो इनका जैसे सन है, किस सन में हुए, और इन स्थानों के मतभेद विद्वानों के बीच है। कोई उज्जैनी से मानता है, कोई बंगाली। तो समय समय पर विद्वानों में मतभेद भी रहा, लेकिन चाहे जो भी हो आप लोग हम लोगों को जाना जो उज्जैनी है ज़्यादा प्रमाणिक मानते हैं, कुछ लोग कश्मीरी भी कह देते हैं। तो फिर भी कालिदास एक श्रेष्ठ महाकवि या विद्वान रहे अपने समय के। इनके बारे में कहा भी जाता है पहले मूर्ख थे, बाद में कालिदास का नाम किसने पड़ा। ये कालिदास के अर्थात काली जी की उपासना करते थे, इन्हीं के आशीर्वाद से हुआ था। अगर उपासक की बात करें तो इनके शिव उपासक थे, शिव की आराधना पूजा करते थे। कौन? कालिदास। जी हाँ मित्रों, कालिदास। तो हम लोग कालिदास के बारे में देखेंगे। जैसे मैं इनकी अगर पत्नी की बात करी, पत्नी की बात करूँ आप लोगों को बीच में, तो इनकी पत्नी का नाम क्या था आप लोग जानते रहिए, पत्नी। जी हाँ मित्रों, अगर इनकी पत्नी की बात करें तो विद्योतमा, जी हाँ मित्रों, इनकी अगर पत्नी की बात हम लोग करें तो इनकी पत्नी का नाम विद्योतमा था। इन्हीं से इनकी जो बहुत प्रकांड विद्वान भी थी। कौन? विद्योतमा। जी हाँ विद्योतमा थी इनकी पत्नी। अगर इनके ससुर की अगर बात करें कि कौन? कालिदास के ससुर। तो कालिदास के ससुर की अगर हम लोग बात करें तो इनका नाम था शारदानंद। जी हाँ, शारदानंद। जी हाँ मित्रों, शारदानंद था इनके ससुर का, कि कालिदास ससुर का नाम। अगर मित्र की बात करें कि कालिदास के कौन मित्र थे, तो मित्र की बात करें तो लंका नरेश, श्रीलंका जो है उन्हीं के राजा थे। कौन? लंका के राजा कुमारदास थे। लंका राजा कुमारदास। जी हाँ मित्रों, लंका राजा कुमारदास इनके बहुत स्नेही या श्रेष्ठ मित्र थे। कौन इसके? कालिदास के। जी अगर समय की हम लोग बात करें कि कालिदास का जन्म समय का कौन सा है, कि शताब्दी में पैदा हुए, समय की अगर बात करें हम लोग तो इनका समय की जैसे है आप लोग जानते हैं ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी है, यही मान्य मत भी है। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। जी हाँ मित्रों, प्रथम शताब्दी, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी इनका समय कालिदास का जन्म का। अगर जन्म स्थान की बात करें एक क्वेश्चन उठता भी है आप लोगों के बीच में कि अगर जन्म ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी तो जन्म स्थान इनका कहाँ होगा।
तो जन्म स्थान, जी हाँ मित्रों, जन्म स्थान की अगर हम लोग बात करें तो इनका जन्म स्थान विवादित है। जैसे मैंने पहले बताया, कुछ लोग उन्हें उज्जैनी मानते हैं, उज्जैनी, एक मत ये भी है उज्जैनी, और एक कुछ लोग इन्हें बंगाली भी मानते हैं, कुछ कश्मीरी भी मानते हैं, कश्मीरी। अगला जो बात करें तो बंगाली भी कुछ लोग इन्हें मानते हैं, कालिदास को। जी हाँ, इनका जन्म के बारे में मतभेद है विद्वानों लोगों को बीच में। ज़्यादातर लोग उज्जैनी के बारे में कहते हैं कि उज्जैनी थे। इनका जन्म उज्जैन, कश्मीर, बंगाली, जो कश्मीरी विद्वानों कश्मीर को ज़्यादातर मानते हैं, लेकिन जो बंगाली वो बंगाली को मानते हैं। फिर भी चाहे जहाँ भी रहा हो, कालिदास अपने समय में प्रकांड और विद्वान थे, और आज भी उनकी रचनाओं पर लोग अध्ययन, अध्यापन, शोध करते हैं, अनुसंधान करते हैं। तो इनका जन्म स्थान हो गया। आगे हम लोग और देखेंगे। इससे पहले तो कुछ चीज़ों को, जैसे जन्म हो गया। अगर जात या गोत्र की बात करें तो जात या गोत्र मिटाना पड़ेगा। तो हम लोग आगे देखते हैं जात या गोत्र। आप लोग देखिए, जात, जी हाँ, जात या गोत्र की बात करें तो जात या गोत्र, यहाँ से हम लिखते हैं, पूरा आ जाएगा। तो जात या गोत्र की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि ये ब्राह्मण थे, इन्हें बंगाली ब्राह्मण कहते हैं, उज्जैनी ब्राह्मण थे। जी हाँ मित्रों, अगर इनके उपासक की बात हम लोग करें कि किसके उपासक थे, अर्थात किसकी पूजा पाठ करते थे, इसके आराध्य किसको मानते थे, तो वो कौन, त्रिपुरारी शिव भगवान को, ये शिव के, इनके शिव, जी हाँ, शिव के उपासक थे। कौन, कालिदास। जी हाँ मित्रों, शिव के उपासक थे। अगर इनके छंद की हम लोग बात करें, जैसे अलंकार इनका उपमा आप लोग जानते हैं, लेकिन प्रिय छंद इनका कौन था, तो प्रिय छंद है यहाँ, और यहाँ अलंकार हम लिख देते हैं। प्रिय छंद और अलंकार। प्रिय छंद को जानते हैं आप लोग कि इनका प्रिय छंद जैसे उपजात या अनुष्टुप, उपजात छंद या अनुष्टुप भी आप लोग कर सकते हैं। इनकी रचनाओं में इस छंद का बाहुल्य मिलता है। अगर अलंकारों की बात करें तो आप लोग जानते हैं, उपमा कालिदासस्य भारव्यर्थ गौरवम दंडी पादरालिप्तम माघे संत त्रयो गुणा। तो इस प्रकार इनके अगर इनके गुण, रीत या गुण की बात हम लोग करें, इनकी कौन सी रीत, वैदर्भी रीत थी। जी हाँ, अगर गुण बात, जैसे गुण 3 प्रकार की होती है, वैदर्भी, पांचाली, इस प्रकार गुण होता है। प्रसाद, ओज, माधुर, 3 प्रकार के गुण होते हैं। तो इनके गुण की अगर हम बात करें तो इनकी जैसे वैदर्भी रीत थी और प्रसाद गुण था। जैसे वैदर्भी रीत एक शैली थी लिखने की, इसी में लिखते थे। अगर गुण की बात करें तो प्रसाद गुण था इसमें। जी हाँ, प्रसाद गुण था, इनकी शैली थी लिखने की। अगर रस की हम लोग भी बात कर लें, रस, तो एक क्वेश्चन भी बन रहा है कि इनका रस कौन सा प्रिय था। वैसे सभी रसों का वर्णन मिलता है। जैसे आप लोग आज्ञान शाकुंतलम देखिए, उसमें संयोग वियोग दोनों का मिलता है, करुण का भी मिलता है। लेकिन जो एक रस है, रस इनका कौन सा प्रिय था। जी हाँ, तो आप लोग जानते हैं श्रृंगार रस था। जी हाँ मित्रों, श्रृंगार रस था। और आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर जरूर कमेंट किया करें, इससे कुछ एनर्जी, ऊर्जा, बल मिलता है। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं। मैं आप लोगों को कमेंट का इंतज़ार भी करता हूँ, और कम लोग कमेंट करते हैं, पूछते हैं, अच्छा लगता है आप लोगों से संवाद करके मुझे। तो हम लोग देख रहे थे इनके रस, और बच रहा है इनकी जो रचनाएं मित्रों। हाँ, रचनाएं इनकी जो है, तो रचनाओं में बात करूँ अगर इन लोगों को, जैसे आप लोग जानते हैं कुमार संभवम, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम है। और क्या है, कुमार संभवम, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, मेघदूत। इस प्रकार को इनकी 7 रचनाएं हैं। और इन रचनाओं के अंदर जैसे कितने महाकाव्य, कितने नाटक हैं। जैसे 3 नाटक हैं, इनका एक फार्मूला है MBA। कालिदास नाटक में MBA कर लीजिए, जैसे MBA, यही है ना,
बी ये इस अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रोवर्षीयम और मालविक अग्निमित्रम, अर्थात 3 इनके नाटक हैं। इसका अगर फार्मूला MBA 755, अर्थात इसमें 7 अंक हैं। और जो विक्रोवर्षीयम और मालविक अग्निमित्रम, इसमें 5-5 अंक हैं। जी हाँ मित्रों, बहुत सटीक ट्रिक है। कालिदास MBA करें 755 में। तो ये भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। इसके पहले आप लोग रचनाओं को इनको जान लीजिए, क्योंकि जो रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। तो हम लोग रचनाओं को भी देख लेते हैं। आप लोग देख लीजिए। इस बार मैं इसीलिए हट जाता हूँ बार बार की बगल हो जाता हूँ कि आप लोगों को स्पष्ट दिखे। इसके बाद हम लोग रचनाओं की बात करेंगे। किसके? कालिदास की। जी हाँ मित्रों, कालिदास की। जो बहुत ही महत्वपूर्ण है संस्कृत साहित्य, इसे सबका नहीं मौजूद रहता, सब लोग भागते हैं, इतराते हैं। यही प्लस पॉइंट रहता है आप लोगों को कि संस्कृत साहित्य। जी हाँ मित्रों, रचना मैं बात करूं अगर कालिदास की रचना, 7 रचनाएं जो हैं उनको मैं लिख देता हूं कि इनकी रचनाएं जैसे हैं। कालक्रम की दृष्टि से जिसे देखें, ऋतु संहार है प्रथम रचना, अंतिम अभिज्ञान शाकुंतलम। अगर नाटकों की हम बात करें तो विक्रमोर्वशीयम प्रथम इनका नाटक हो जाएगा। मैं अगली क्लास में आप लोगों को बीच में समझ प्रस्तुत करूंगा कि इनका जो विस्तृत है रचनाओं का व्याख्या। आप लोगों को सिर्फ पूछ सकते हैं इनके नाटक में अंक कितने हैं। करें तो संहार कौन महाकाव्य, जैसे रघुवंशम महाकाव्य है, इसमें 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन किया। कौन है? दशरथ जो अयोध्या के राजा थे दशरथ, उनके रघु अज राम। इसी प्रकार जो वंशज 31 सूर्यवंशी राजाओं को उसमें वर्णन है। और आप लोग पात्र है। तो रचनाओं को वैसे ऋतु संहार है इनका ऋतु, इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है जिसे आप लोग जानते हैं, ऋतु संहार। जी हाँ मित्रों, ये गीत काव्य भी है। जी हाँ, 6 ऋतुओं का वर्णन इसमें, और ये गीत काव्य है। कौन? ऋतु संहार। अगर अगली रचना की हम लोग बात करें तो कुमार संभव, कुमार संभवम। जी हाँ मित्रों, अगली रचना की कुमार संभवम है। कालक्रम की दृष्टि में लिख रहा हूँ आप लोगों को बीच। अगला जैसे मालविक अग्निमित्रम, मालविक अग्निमित्रम। जी हाँ मित्रों, मालविक अग्निमित्रम, मालविक अग्निमित्रम है। जी हाँ, अगली रचना इनकी है जो नाटक है। अगली की रचनाओं को हम लोग बात करें विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम। जी हाँ मित्रों, विक्रमोर्वशीयम एक विक्रम और उर्वशी की जिसमें वर्णन विक्रम वर्षी का वर्णन किया गया है। इसमें माल और अग्निमित्र, मालिका और अग्निमित्र इसमें है, नायक और नायिका जो बात है मैं कह रहा था। अगली रचना पर हम लोग बात करें तो मेघदूत है। ये 2 भागों, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। इसमें एक यक्ष और यक्षिणी की कथा है, जो बादलों के माध्यम से अपने संदेश को भेजते हैं। कौन भेजता है? यक्षिणी, और यक्षिणी के बीच आदान प्रदान होता है, तो इसलिए मेघदूत। अगली रचना इनकी मेघदूत है। और इसके बाद इसे रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, इसी में 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन। अगली रचना अभिज्ञान शाकुंतलम। जी हाँ मित्रों, अगली रचना इनकी अभिज्ञान शाकुंतलम है। 7 रचना इनकी हो गई। अगली रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है। तो आज हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण सेशन को कवर किया। अभी इसमें बहुत कुछ बचा हुआ है। जैसे इनके नाटक कौन है, एक नाटक ये हो गया, जैसे 1 3 इसे MBA है, ये 3 नाटक हो गए। और रघुवंशम और कुमार संभव 2 इनके क्या हो जाएंगे? महाकाव्य हैं, और एक गीत काव्य है। तो इसकी भी मैं चर्चा करूंगा। और पात्रों के इसमें कितने अंक हैं, जैसे अभी इसमें 7 अंक हैं, इसमें 5-5 अंक हैं, इसमें 7 अंक है। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को भी समझ प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, आज इतना ही। प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर अपना जितने आशीर्वाद जरूर चैनल को दें। ठीक है, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगल में हो। जय हिंद, जय हिंदी।